हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीके ऑनलाइन स्टडीज़। इस चैनल पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहे थे, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। किसी ने वीडियोस ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर के देख सकता है। आइए आज हम कंटिन्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, यानी कि इसमें आज हम जो कॉमोडिटी लेंगे वो सिर्फ एक लेंगे, उसके केस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम हमारी वो पोजीशन होती है जिसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता है, यानी कि रेस्ट की पोजीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। मैंने जैसे कि इस डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट, जहाँ पे क्या होता है, रेस्ट की पोजीशन होती है और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता। ये तो हमारा इक्विलिब्रियम। अब हम कर लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर को क्या मिलती है, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने लिमिटेड इनकम के साथ, और उसको अपने खर्चे करने का भी तरीका नहीं चेंज करना होता। उसे बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहां पे कंज्यूमर को क्या मिलती है, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है अपनी विथ लिमिटेड इनकम, कम से कम इनकम के साथ, यानी कि लिमिटेड इनकम के साथ, एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, ना ही उसे तरीका चेंज करना होता है खर्चा करने का। ओके, तो आइए बताते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास 100 रुपये हैं, क्या है, मेरी 100 रुपये लिमिटेड इनकम है, मैं इसे उसी तरीके से स्पेंड करूंगी जो मुझे क्या देगी, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। उस 100 रुपये में मैं वही चीज लाऊंगी जो चीज मुझे क्या देगी, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। वो हमारा होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना लिमिटेड इनकम में, और ना ही खर्चे को चेंज करना, बिना खर्चे के तरीके को चेंज करे, उसे बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करते हैं, सिंगल कॉमोडिटी का केस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले आपने इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, देन हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताया। अब हम जो बताने जा रहे हैं, जब हम नंबर ऑफ यूनिट टू बी कंज्यूम्ड ऑफ द गिवन कॉमोडिटी बाय कंज्यूमर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम करती हूँ गिवन कॉमोडिटी की, तो एक कंज्यूमर क्या है, 2 फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। वो क्या 2 फैक्टर्स देखता है वो पढ़ते हैं हम पहले। क्या 2 फैक्टर देखता है, पहला देखता है प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, वो प्राइस देखता है। फिर देखता है कि उससे उसे मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन, हर सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने पे कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये 2 चीजें वो ध्यान में रखते हुए क्या करता है, अपनी परचेजिंग करता है, अब किसी भी चीज को खरीदता है। तो क्या है, नंबर ऑफ यूनिट टू बी कंज्यूम्ड ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, मैं नंबर ऑफ यूनिट उस गुड्स की जब भी कंज्यूम करूंगी जब 2 फैक्टर्स देख लूंगी कि प्राइस क्या है गिवन गुड्स का, और क्या एक्सपेक्टेड, यानी कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या मिल रही है मुझे उससे। ओके, अगर मैं सिंगल कॉमोडिटी की कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन पे आ जाते कंडीशन पे आ जाते हैं हम। पहली कंडीशन क्या कहती है, मैंने आपको 2 फैक्टर बता दिए, पहले तो फैक्टर देख लीजिए, 2 फैक्टर बता दिए, ये 2 हमारे फैक्टर थे। पहला फैक्टर प्राइस का है, दूसरा फैक्टर है एमयू का, यानी कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन का, मार्जिनल यूटिलिटी का। हम मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पूरा एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, मेरी पिछली वीडियो में है, नहीं देखी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, इन्हीं 2 चीजों से, इन्हीं 2 फैक्टर से मेरी क्या निकल के आएगी, कंडीशन निकल के आएगी। कंडीशन क्या कहती है, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, आपको बिल्कुल पता है रैशनल कंज्यूमर कौन होता है। कौन होता है रैशनल कंज्यूमर, जो क्या देता है, मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। जिस कंज्यूमर का एम क्या होता है, ज्यादा से सेटिस्फेक्शन करना, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेना, उसको हम रैशनल कंज्यूमर बोलते हैं। वो हमारे इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब एडिशनल सेटिस्फेक्शन, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जो मैं प्राइस पे कर रही हूँ उसके इक्वल चली जाती है, यानी कि मेरी कंडीशन क्या हो गई, MUX क्या हो जाता है, जब मेरे PX के इक्वल हो जाता है, यानी कि जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है, उसको प्राइस पे कर रही हूँ उसके इक्वल हो जाता है। अगर मैं 10 रुपए की चॉकलेट खाती हूँ तो मुझे 10 रुपए वाली सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये दोनों चीजें जब इक्वल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, मेरा उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाता है। आया समझ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहली कंडीशन की। मैंने आपको बात बता दी है कि पहली कंडीशन क्या देखेंगे हम, MUX, जहाँ पे मेरा PX के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम अगर मार्जिनल यूटिलिटी देखें तो मैंने आपको बता रखा है मार्जिनल यूटिलिटी किस में एक्सप्रेस किया जाता है, यूटिल्स में एक्सप्रेस किया जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी किस में एक्सप्रेस किया जाता है, यूटिल्स में एक्सप्रेस किया जाता है। और प्राइस किस में एक्सप्रेस किया जाता है, मनी में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, ये चीजें आपको बहुत कम लोग बताएंगे। अगर आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ये टॉपिक आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखें।
ओके। अब जैसे कि मैं बात कर रही हूँ मार्जिनल यूटिलिटी किस में, यूटिल्स में हमारा है, और प्राइस किस में, हमारा मनी में है। ठीक है, अब दोनों के क्या है, ये जो यूनिट्स हैं दोनों की अलग अलग है। अब अलग अलग है तो मुझे कंपेयर करना है इन दोनों को, मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस के इक्वल होना चाहिए। कंपैरिजन तो हमने पढ़ा हुआ है कि तभी होता है जब दोनों की यूनिट्स क्या हो, सेम हो। अब क्या इन दोनों की यूनिट्स अलग अलग है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा हमें, वी विल कन्वर्ट द एमयू इन टर्म ऑफ मनी बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, एमयू को कन्वर्ट करेंगे मनी की टर्म में इस फॉर्मूले के यूज करके। इस फॉर्मूले को यूज करके, आइए फॉर्मूला बता देते हैं। मैं इस फॉर्मूले को जब टेबल में डालूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो यूटिल्स में मैंने ले रखी है वो तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स। जो यूटिल्स में हमें गिवन है वो तो लेंगे ही लेंगे। एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, MUM बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, MUM बोला जाता है। वो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी इज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन व्हेन एन एडिशनल रुपी स्पेंड ऑन अदर गुड्स। यानी कि एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है जब मैं किसी उसी गुड की एक और यूनिट पे स्पेंड करती हूँ, एडिशनल रुपी स्पेंड करती हूँ एक और यूनिट को खरीदने के लिए, तो उसे बोला जाता है MUM। ये जब टेबल पढ़ाएंगे, जब मैं टेबल पढ़ाऊंगी ना, उसमें आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, मेरा MU क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए। कंजम्पशन बढ़ती चली जाती है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या होती चली जा रही है, मेरी कम होती चली जाती है, जो कि यानी कि DMU उसमें फॉलो होना चाहिए, तभी मेरा सिंगल कमोडिटी का केस बनता है। तो पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिलती है वो प्राइस पेड के इक्वल होती है। अगर मैं 10 रुपए की चॉकलेट खा रही हूँ तो मुझे 10 रुपए वाली सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, तभी वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनाएगा। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यानी कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या होती है, हर कंजम्पशन के साथ हर यूनिट को कंज्यूम करते करते क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। इन शॉर्ट DMU यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगना चाहिए, तभी मेरी सिंगल कमोडिटी का केस बनता है। ठीक है, अब केसेस देख लेते हैं। ये तो बात करी हमने इक्वल टू वाली, इसमें जो मैंने देखा था कंडीशन की बात करी। अब इसमें क्या हो जाता है, कई बारी सेटिस्फेक्शन ज्यादा भी हो जाती है। क्या हो जाती है, प्राइस पेड करने से कई बारी सेटिस्फेक्शन ज्यादा भी हो जाती है, और कई बारी क्या हो जाती है, सेटिस्फेक्शन मेरी कम भी हो जाती है। ऐसा लगता है पैसे बहुत ज्यादा दे रही हूँ और मुझे वो इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, कई बार ये चीज भी आ जाती है। तो पहले हम ज्यादा वाली बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, अगर मान लो मुझे सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है मेरा, एडिशनल सेटिस्फेक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है मेरा, बड़ा है मेरे प्राइस पेड से। यानी कि 10 रुपए वाली चॉकलेट मुझे क्या दे रही है, 15 रुपए की सेटिस्फेक्शन दे रही है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या दे रही है, मुझे 15 यूटिल्स दे रही है, और प्राइस क्या है उसका, प्राइस वो 10 रुपए है। ठीक है, 10 रुपए वाली मुझे 15 की सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। यानी कि मुझे बेनिफिट ज्यादा हो रहा है मेरी कॉस्ट से। क्या हो रहा है इस केस में, बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, मुझे बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा हो रहा है। तो मैं एक चॉकलेट की जगह क्या ले लूंगी, 2 चॉकलेट ले लूंगी, 2 की जगह 3 भी ले सकती हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगी, इसको तब तक कंज्यूम करती चली जाऊंगी जब तक मुझे इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरे प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती। अब मुझे किसी चीज का बेनिफिट ज्यादा मिलता है कॉस्ट से, तो मैं उसे क्या करती हूँ, ऑब्वियस है कंज्यूम करती हूँ। एज ही बाइज मोर, वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा। वो तब तक कंज्यूम करेगा जब तक उसका MU क्या नहीं हो जाता, फॉल ना हो जाए, कम ना हो जाए। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रखा है ना, जैसे जैसे मैं कंज्यूम करती चली जाती हूँ उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे मैं उसे कंज्यूम करती चली जाऊंगी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, फिर मैं क्या हो जाएगी, फिर मेरी सेटिस्फेक्शन किसके इक्वल पहुंच जाएगी, प्राइस के इक्वल पहुंच जाएगी। फिर मैं कहां पहुंच जाऊंगी, अपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी। तो यही बात है इसमें। इस केस में क्या है, मेरा इक्वल टू का केस नहीं है, इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, प्राइस में कम पे कर रही हूँ, बेनिफिट मेरा बड़ा है मेरे कॉस्ट से, बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट। जब मुझे 10 रुपए वाली चॉकलेट मुझे 20 वाली सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो मैं क्या करूंगी, उसकी यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूंगी, और इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए मैं तब तक कंज्यूम करूंगी जब तक उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी क्या नहीं हो जाती, कम नहीं हो जाती। ओके, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन MU बिकम इक्वल टू प्राइस, जब MU मेरे क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्राइस पहुंच जाएगा, कंज्यूमर क्या हो जाएगा, उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले रहा होगा, और वो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये तो था ग्रेटर देन वाला केस। अब बात कर लेते हैं लेस देन वाले केस के। जब MU क्या है हमारा,
MU लेस देन प्राइस है। अब डेयरी मिल्क सिल्क की बात ले लेते हैं। डेयरी मिल्क सिल्क का टेस्ट बिल्कुल 10 रुपए वाली चॉकलेट जैसा ही होता है, ऑलमोस्ट थोड़ी मोटी पतली का फर्क आ जाता है। ठीक है, यही होता है ना, थोड़ी सी 10 रुपए वाली थोड़ी सी पतली होती है, 60 रुपए वाली जो डेयरी मिल्क 60-70 की जो भी आती है डेयरी मिल्क सिल्क, वो थोड़ी सी मोटी होती है। ओके, वो प्राइस वो मुझे क्या करती है, सेटिस्फेक्शन क्या देती है, कम देती है एज कम्पेयर टू प्राइस। क्या देती है, सेटिस्फेक्शन कम देती है एज कम्पेयर टू प्राइस। वो भी इक्विलिब्रियम के केस में नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का केस नहीं है, तो उसको मैं क्या करती हूँ, उसको मैं कम कंज्यूम करती हूँ। क्या करती हूँ, उसको मैं कम कंज्यूम करती हूँ। मैं उसको कम इसलिए कंज्यूम करती हूँ जिससे कि उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी क्या हो जाए, बढ़ जाए, और मैं किसके इक्वल आ जाऊँ, फिर से MU किसके इक्वल आ जाए, मेरा प्राइस के इक्वल आ जाए। अगर मैं कोई चीज महीने में एक बार खाऊंगी तो वो मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन देगी। अब ये देखो, 10 रुपए वाली चॉकलेट तो मुझे 10 रुपए वाली सेटिस्फेक्शन दे रही है, पहला केस हो गया इक्वल टू का। ग्रेटर देन वाले केस में क्या बताया था मैंने, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, 10 रुपए वाली चॉकलेट 15 की दे रही है, तो मैं रोज खाती चल जाऊंगी 10 वाली चॉकलेट को। क्या करूंगी, रोज खा लूंगी। क्या करूंगी, रोज खा लूंगी, जब तक खाऊंगी जब तक मेरी सेटिस्फेक्शन क्या नहीं हो जाती, बिल्कुल कम नहीं हो जाती, और मेरा मार्जिनल यूटिलिटी मेरे किसके इक्वल नहीं आ जाता, मेरे प्राइस के इक्वल नहीं आ जाता। थोड़े दिनों बाद ही, 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप खा लेंगे तो उसके बाद ही आपको लगेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, प्राइस के इक्वल है, 10 वाली चॉकलेट अब मुझे 10 की ही सेटिस्फेक्शन दे रही है। इस केस में तो ये हो गया, ये तो आप रोज कंज्यूम करेंगे। अब डेयरी मिल्क सिल्क की बात कर लेते हैं, जैसे कि जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिलती है, प्राइस मुझे लगता है बहुत ज्यादा जा रहा है, तो वो चॉकलेट मैं प्रेफर करती हूँ 10 रुपए वाली, तो मैं रोज खा रही हूँ। लेकिन जो कॉस्टली होती है थोड़ी सी और मुझे सेटिस्फेक्शन कम दे रही है, तो वो क्या करती हूँ, उसको क्या प्रेफर करती हूँ मैं, कि उसको मैं कम से कम खाऊं, तो वो महीने में एक बार खाती हूँ। क्या करती हूँ, उसको महीने में एक बार खाती हूँ। इस केस में भी कंज्यूमर हमारे इक्विलिब्रियम में नहीं है, एज ही विल हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स की कंजम्पशन क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे कि मेरा MU क्या हो जाए, बढ़ जाए। इससे क्या हो जाएगा, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि वो चॉकलेट महीने में एक बार खाऊंगी तो वो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, और फिर मैं कहाँ चली जाऊंगी, MU मेरे प्राइस के इक्वल चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। सपोज कंज्यूमर वांट्स टू बाय अ गुड से X, कंज्यूमर गुड X बाय करना चाहता है जिसकी कॉस्ट हमने ले ली है 10, यानी कि एक ही कॉमोडिटी की बात है, तो गुड्स के जो प्राइस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। MU हम टेबल में देखेंगे, और ये इन्होंने बोल दिया है कि एक यूटिल में 1 ही रुपया होता है, यानी कि MUM जिसकी मैं बात करी थी अभी आपको निकालना सिखाऊंगी, MUM मेरा 1 रुपी रहेगा। यानी कि जब मैं यूटिल से रुपीज को, यानी कि मैं यूटिल से रुपीज में चेंज करूंगी जब MU को, मार्जिनल यूटिलिटी को, तो MUM क्या रखूंगी, 1 रखूंगी। अब फॉर्मूला जो हमने सीखा था वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे यूनिट्स क्या है, ये सारी हमारी यूनिट्स हो गई 1 2 3 4 5 6। देन प्राइस आपको पता ही है क्या लेंगे, सारा कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस फिक्स एंड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक कॉमोडिटी की बात है, एक कॉमोडिटी 10 रुपए की ही है सब में। ठीक है, आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या करता चला जाता है, फॉल करता चला जाता है, पहले पॉजिटिव रहता है, फिर 0 आता है, फिर नेगेटिव में चला जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी भी हमें पता है, लेकिन अब देखो प्राइस क्या है, रुपीज में है, और ये क्या है, यूटिल्स में है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज में चेंज करना है। मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज में चेंज करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल्स में है गिवन है हमें, अपॉन में जो MUM हमारा होगा, ठीक है, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज होगा। तो वही बात है, इसने पहले ही बोल दिया यहाँ पे हमें MUM कितना है, 1 है, और मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल हमारी ये सारी है। तो यानी कि इस पूरे को हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करते जाएंगे। 20 को 1 से डिवाइड कर दिया, 16 को 1 से डिवाइड कर दिया, 10 को 1 से डिवाइड कर दिया, 4 को 1 से डिवाइड कर दिया, 0 को 1 से डिवाइड कर दिया, -6 को 1 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे क्या आ गए, MU आ गया रुपीज के फॉर्म में। ये तो 1 ही ले लिया, अगर 2 भी होता तो क्या करते चले जाते, 20 को 2 से डिवाइड करते, 16 को 2 से, अगर मेरा MUM जो होता वो 2 होता तो क्या करते, 20 को 2 से डिवाइड करते, 16 को 2 से डिवाइड करते, 10 को भी 2 से डिवाइड करते, 4 को भी, 0 को भी, -6 को भी। ओके, अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या थी, कंडीशन नंबर 1 कह रही थी कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहां पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी मेरे प्राइस के इक्वल होगा। ठीक है, जहां पे मेरा क्या होगा, ये रहा मेरा प्राइस और ये रहा मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज। ठीक है, ये रहा मेरा प्राइस और ये रहा मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज। ठीक है, अब हम इन दोनों में देखेंगे, पहली कंडीशन यही बताई थी ना, MUX = PX होना चाहिए। तो कहाँ दिख रहा है आपको MUX = PX, मुझे तो मेरी 3rd यूनिट में दिख रहा है। MUX क्या है, मेरे PX के इक्वल है। मुझे तो मेरी 3rd यूनिट में दिख रहा है, क्या है मेरा MUX क्या है, मेरे PX के इक्वल है। ठीक है, PX भी 10 है इस केस में और MUX भी क्या है, 10 है।
तो जब डिफरेंस मेरा इन दोनों का MUX का और PX का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, वो पॉइंट मेरा क्या होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन याद करो, क्या कहती है, जहां पे मेरा MUX क्या होता है, PX के इक्वल होता है, वो कंडीशन मेरी क्या होती है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो मेरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या मिल रही है, 10 के प्राइस पे मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इसलिए क्या हो गया, ये मेरा MUX इस केस में PX के इक्वल हो गया, ये हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो गया। अब बाकी के दो केस और देख लेते हैं। हमने तीनों केस कर रखे हैं, इक्वल टू वाला भी, ग्रेटर देन वाला भी, लेस देन वाला भी। अब इस टेबल में भी समझ लेते हैं, उसे देखते हैं। अब इस वाले में देखिए, फर्स्ट यूनिट में क्या हो रहा है, मेरा प्राइस ये है 10 है, और मुझे इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 20 मिल रही है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी मुझे ज्यादा मिल रही है प्राइस से। देख लीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी 20 की मिल रही है और प्राइस है 10। ऐसे ही सेकंड वाले में भी प्राइस क्या है, 10 है, और मार्जिनल यूटिलिटी मुझे कितनी मिल रही है, 16 मिल रही है। तो अब ये देखो, ये तो इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन क्या मिल रही है, मुझे ज्यादा मिल रही है, प्राइस मेरा कम है। ये कौन सा केस है मेरा, MUX इज ग्रेटर देन PX। इसमें क्या करेगा कंज्यूमर, जब मुझे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, कॉस्ट मेरी कम लग रही है, तो मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करूंगी। जब तक कंजम्पशन करूंगी, जब तक मैं कहाँ नहीं पहुंच जाती, मैं अपनी कंजम्पशन तब तक करती रहूंगी जब तक मैं कहाँ नहीं पहुंच जाती, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती। यानी कि पहले मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, फर्स्ट यूनिट पे मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिल रही थी मेरी कॉस्ट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी, सेकेंड यूनिट में भी मुझे क्या मिल रहा था, मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी मेरे कॉस्ट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम करी, क्या करी, थर्ड यूनिट कंज्यूम करी, जिसपे मैं अपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई। क्या करती चली जाऊंगी इस केस में, मैं अपनी कंजम्पशन को बढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरी कंजम्पशन क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मुझे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है और मेरी कॉस्ट कम लग रही है। ऑब्वियसली जब मुझे कोई चीज सस्ती लगती है तो मैं उसके कुछ पीसेस ज्यादा ले आती हूँ। जैसे कि कपड़ों के मामले में ही ले लो, जब क्या होता है, एक टॉप 500 रुपए की मिलती है, लेकिन कई बार ही 500 रुपए में 2 मिल रही होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, यूनिट्स को बढ़ा लेते हैं अपनी। तो क्या करने लग जाएंगे हम, यूनिट्स कंज्यूम करने लग जाएंगे। मैं 4 भी ले सकती हूँ, क्या कर देती हूँ, 4 भी ले सकती हूँ। तो क्या करने लग जाते हैं हम, इसमें कंजम्पशन अपनी बढ़ा देते हैं। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, तब तक करते हैं जब तक मेरा MUX किसके इक्वल ना आ जाए, PX के, यानी कि मेरी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक मैं ना पहुंच जाऊं तब तक। ये तो था हमारा ग्रेटर देन वाला केस। उसके बाद नीचे वाला केस देख लेते हैं। नीचे वाले केस में आपको क्या दिख रहा है, प्राइस क्या है मेरा, ये 10 है, और मुझे सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, कम मिल रही है, सेटिस्फेक्शन 4 की मिल रही है। ऐसे ही फिर फिफ्थ वाले में भी 10 है और सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं मिल रही है। फिर ऐसे ही 10 है और सेटिस्फेक्शन मुझे माइनस की 6 मिल रही है। तो इस केस में क्या है, मुझे मेरा प्राइस मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। तो इस केस में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो मैं अपनी कंजम्पशन क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। कम जब तक करूंगी, जब मैं कंजम्पशन कम करती हूँ तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लग जाता है, जब तक कम रखूंगी जब तक मेरे को मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या नहीं हो जाती, बढ़ नहीं जाती। और बढ़ गई तो मैं वापसी कहाँ चली जाऊंगी, MUX इज इक्वल टू PX पे चली जाऊंगी, अपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे चली जाऊंगी। ओके, ये थी हमारी टेबल। अब बात कर लेते हैं डायग्राम की। डायग्राम MU बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको सिखा रखा है। MU नहीं आता बनाना, मेरी पिछली वीडियो में देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके, हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या होता है, MU कैसे कैसे मीट होता है, वो सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ये पॉइंट तो था आपका MU का, ये मैंने आपको सिखा रखा है। और आपको क्या दे रखा है, 10 पे मेरा PX बनेगा। तो PX क्या बनेगी, मेरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, PX स्ट्रेट लाइन, क्योंकि PX क्या है, मेरा जो प्राइस है वो क्या है, हर लेवल पे कांस्टेंट है, इसलिए जो PX बनेगा वो क्या बनेगी, मेरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। और थर्ड यूनिट पे जहां पे मेरा MUX और PX मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा वो पॉइंट क्या होगा, मेरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा, वो E पॉइंट। और ऊपर वाले में क्या है, मेरा MUX बड़ा है PX से, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है प्राइस से, तो इसमें मैं क्या करूंगी, अपनी कंजम्पशन बढ़ाऊंगी। और कहाँ तक बढ़ाऊंगी, जब तक मैं इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारा सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है, प्राइस ज्यादा है हमारा, तो इसमें क्या कर दूंगी, अपनी कंजम्पशन को कम कर दूंगी। कब तक कम करूंगी, जब तक मैं इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाती। क्या नहीं हो जाती, कब तक कम रखूंगी, जब तक DMU मेरा बढ़ नहीं जाता और मैं अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती, तब तक कम रखूंगी। ठीक है, मुझे बेसिकली कहीं से भी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचना होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जहां मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कम प्राइस में।
ठीक है, अपने लिमिटेड इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी कि जहाँ पे मेरी प्राइस और मेरी सेटिस्फेक्शन मीट हो जाती है, इक्वल हो जाती है, वो पॉइंट मेरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। ओके, ये था डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आपको मैं बता चुकी हूँ MUX क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, ये बात हम कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। वो फॉल करता है, हर यूनिट पे क्या करता है, फॉल करता चला जाता है। DMU की बात हो चुकी है मेरी पिछली वीडियो में। और P क्या बनेगा मेरा, हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हर लेवल पे क्या है, वो फिक्स एंड कांस्टेंट है। इस डायग्राम और शेड्यूल में जो कंज्यूमर है वो कहाँ पर है मेरा, E पॉइंट पे है। E पॉइंट पे है कंज्यूमर मेरा, कंज्यूम 3 यूनिट ऑफ कमोडिटी X। जब वो क्या कर रहा है, 3 यूनिट, थर्ड यूनिट पे क्या है, वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे है। जब वो थर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहा है अपनी, जब वो थर्ड यूनिट अपनी कंज्यूम कर रहा है तो वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। ही विल नॉट कंज्यूम फोर्थ यूनिट और सेकेंड यूनिट पे वो नहीं करेगा काम, फोर्थ और सेकेंड यूनिट पे वो नहीं करेगा। आपको पता है कंडीशन वही है, ग्रेटर देन और लेस देन वाली है, तो उसमें नहीं आएगा, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। अगर देखा जाए तो इस पूरे में हमने क्या कंक्लूड करा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ होता है, जहाँ पे मेरा MUX किसके इक्वल जाता है, PX के इक्वल जाता है। ओके, ठीक है। इस कंडीशन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो भी मेंशन कर दिया है मैंने आपको। इस नोट्स में एक एक चीज मिलेगी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जो भी होगा सफिशिएंट होगा और इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, इसको एक और तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आइए देखते हैं। मैंने आपको कंडीशन बताई थी MUX इज इक्वल टू PX, लेकिन MUX को मैं किस में कन्वर्ट करती हूँ, मनी की टर्म में कन्वर्ट करती हूँ। तो MUX को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ता है, MUM से। किससे करना पड़ता है, MUX को मुझे डिवाइड करना पड़ता है MUM से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MUX अपॉन में MUM इज इक्वल टू PX। कन्वर्ट करने के लिए याद है ना, कन्वर्ट करना सिखाया था मैंने रुपीज में आपको, तो उस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर मैं PX को क्या करूँ, यहाँ ले आऊं और MUM को यहाँ ले आऊं, तो ये हमारा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आपको ये समझ आ गया होगा। ये 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 6 नंबर में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, और आप इतना लिख देंगे सफिशिएंट है। 6 मार्क्स में बहुत अच्छे से पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरी और वीडियोस भी चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।